बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं नारान के बाज़ार में। ये जो रोड साथ जा रही है ये नारान शहर के बाहर से गुजरेगी और जिस रोड पर हम आए हैं ये रोड जो है वो बाज़ार से ही गुजर कर जाएगी। नारान का सिर्फ एक ही बाज़ार है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही दिलकश बाज़ार है। ये दो सामने पुल नज़र आ रही है, ये दूसरी पुल है जो सैफ अल मलूक, झील सैफ अल मलूक का रास्ता है वो इसके साथ ही जाता है। यहाँ आपको नारान के बाज़ार में ज़रूरत ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ जो ज़्यादातर शॉप्स हैं वो कपड़े की शॉप्स हैं, खिलौने की ज़्यादातर शॉप्स हैं। इसके अलावा जो है ड्राई फ्रूट आपको हर किस्म के यहाँ से अच्छे रेट्स में वो मिलेंगे और सबसे बड़ी बात तो है यहाँ हर किस्म का आपको खाना मिलेगा। बड़े बड़े होटल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपको जो है वो हर किस्म का खाना यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हम रुके हैं, हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो ड्राई फ्रूट लेना चाह रहे हैं, तो लेने के बाद जो है हम दोबारा रवाना होंगे। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ नारान बाज़ार में आपको जो मैदानी इलाकों से जो चीज़ें आती हैं उनका रेट बानिस्बत वहाँ मैदानी इलाकों के ज़्यादा है। कोई बिस्किट वगैरह लेते हैं या कोई कपड़ा वगैरह लेते हैं, इस तरह की चीज़ें मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो उन चीज़ों का रेट जो है वो बानिस्बत मैदानी इलाकों के, हमारे इलाकों के, वो यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी जो चीज़ यहाँ की प्रोडक्शन है मीन्स ड्राई फ्रूट हो गया है। ड्राई फ्रूट के अलावा आप वो कपड़े जो यहाँ बनाए जाते हैं, कुछ अपर्स वगैरह हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, शॉलें हैं और बच्चों के मुख्तलिफ ड्रेस हैं, तो वो चीज़ें जो यहाँ की प्रोडक्शन है उनका रेट जो है वो बहुत मुनासिब होता है यहाँ पे। ख़ासकर मैं ड्राई फ्रूट की बात करूँ तो ड्राई फ्रूट जो हमारे यहाँ 800-1000 किलो है वो यहाँ आपको 600-700 रुपये किलो में वो भी अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो ये यहाँ की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो या तो शॉप्स हैं या फिर होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं तो जिनमें आप जो है वो स्टे कर सकते हैं। यहाँ नारान में आपको बैंक्स भी मिल जाएंगे, एटीएम्स भी मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और मैकेनिक भी मौजूद हैं। हर तरह के मैकेनिक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये नारान का बाज़ार जिस तरफ से हम आ रहे हैं बाबू स्टाफ की तरफ से, और ये जो हम निकलेंगे वो कागान की तरफ निकलेंगे। यहाँ से आगे जो है वो ढलवान है, बाज़ार इस तरफ जो है वो ढलवान है। तो फिर अगर आप कागान से इस तरफ आते हैं तो वो बाज़ार जो है वो चढ़ाई की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है। आप देख रहे हैं लोग जो है वो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 11 बजे का टाइम है। अभी लोग जो हैं वो उस तरह से नहीं निकले। रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो यहाँ स्टे करते हैं तो फिर रात को वो शॉपिंग के लिए निकलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल होता है रात को यहाँ पे। तो मैं ड्रेसिंग की बात करूँ तो यहाँ जो मकामी लोग हैं, पहाड़ी इलाकों में जितने भी मकामी लोग हैं उनका ज़्यादातर मर्द हों या ख़वातीन हों, उनका जो ड्रेस है और उनका जो लिबास है वो शलवार कमीज़ है। औरतें हों या मर्द हों उनका लिबास जो है वो शलवार कमीज़ है। औरतें तकरीबन बापर्दा होती हैं और कुछ ना हो तो उनके सर पे चादर ज़रूर होती है, ढीले ढाले कपड़े होते हैं बानिस्बत जो हमारे मैदानी इलाकों की जो ख़वातीन हैं उनके सर पे दुपट्टा भी अक्सर नहीं होता। और दूसरा ये कि क्लोज़ कपड़े पहनती हैं, जीन्स पहन लेती हैं, टी शर्ट पहन लेती हैं। इस तरह का लिबास जो यहाँ की ख़वातीन हैं वो इस्तेमाल नहीं करती, ये अच्छी चीज़ है यहाँ की। इसके अलावा नेटवर्क्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे नारान में सारे नेटवर्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। जोंग हो, टेलनार हो, जैज़ हो, एस्कॉम तो वैसे चलती भी यहाँ पे है, इन इलाकों में है। नारान में झील सैफ अल मलूक यहाँ से 9 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही अच्छी झील है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो झील सैफ अल मलूक को ज़रूर विज़िट करके जाइएगा। बाकी भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं लेकिन यहाँ मेन जो पॉइंट है नारान का वो झील सैफ अल मलूक है। इससे आगे जो है वो बाबू स्टॉप है। बाबू स्टॉप की तो फिर कोई मिसाल ही नहीं है। अभी हम जो है वो बाज़ार से निकल आए हैं। इतना सा बाज़ार था जो हमने आपको दिखाया। इस तरफ जो ही आप बाज़ार से निकलेंगे
कागान की तरफ से आप एंटर होंगे और बाबू स्टॉप से अगर आते हैं तो निकलेंगे जूही बाज़ार से, तो यहाँ पे आपको मैकेनिक्स मिलेंगे मुख्तलिफ गाड़ियों को सेट करने के लिए जो मैकेनिक्स हैं वो मिलेंगे, इलेक्ट्रीशियन वगैरह मिल जाएंगे जो यहाँ पे उन्होंने आर्जी शॉप्स बनाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ परमानेंट शॉप्स अगर वो बनाएं तो एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा ये कि ये सीज़न होता है 3-4 महीनों का, इसके बाद ये इलाका बंद हो जाता है, यहाँ विज़िटर जो हैं वो नहीं आते, तो इसलिए ये लोग जो हैं वो आर्जी शॉप इन्होंने बनाई हुई है। हमने गाड़ी का पेट्रोल नहीं डलवाया तो हमें याद आया, अब हम वापस मुड़ेंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो दोबारा आपको जो है वो एंटर होके दिखाते हैं नारायण बाज़ार में। अब ये देखें हम कागान की तरफ से इंटर हो रहे हैं नारायण बाज़ार में। ये वही मैकेनिक्स वाली जगह हैं जहाँ पे आर्जी शॉप्स हैं पंचर्स वगैरह की, इलेक्ट्रिशियन की, दूसरे मैकेनिक्स की जो गाड़ियों को ठीक करते हैं। तो आप कागान से जो ही इंटर होंगे आपको सबसे पहले ये जो है वो मैकेनिक्स की शॉप्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। आप यहाँ आते हैं जिस मौसम में भी आएँ अपने साथ जो है वो गर्म कपड़े ज़रूर लें। नेटवर्क का इशू नहीं है, आप जो ही नारायण में इंटर होंगे नेटवर्क सारे चल जाते हैं। बाकी ये है अगर रास्ते की मैं बात करूँ तो कागान में जो है वो कागान तक जो है वो रोड जो है वो टूटा फूटा हुआ है। बाकी नारायण से आगे बाबू स्टॉप तक जो है वो रास्ता बहुत ही अच्छा है। अब सिर्फ वो जगहें टूटी हुई हैं जहाँ से पानी गुजर रहा है या फिर बर्फ़ पड़ी हुई है, बाकी सारा रास्ता बहुत ही अच्छा है। पीछे कागान से भी ज़्यादा अच्छा रोड जो है वो नारायण से बाबू स्टॉप तक है। हम बाबू स्टॉप से वापस आ रहे हैं, आप पेट्रोल डलवा कर हम दोबारा जो है पीछे कागान की तरफ रवाना होंगे। जो बाकी हमारे पॉइंट्स रास्ते में रह गए थे इस्लामाबाद से यहाँ तक, वो हम सारे विज़िट करेंगे। आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। वीडियो कैसी लगी है इसका इजहार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। आप हमारे साथ रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम अभी पहुँचे हैं पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल डलवाने के बाद हम दोबारा रवाना होंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।